आलोक संस्थान के संस्थापक महान शिक्षाविद श्यामलाल कुमावत की चौथी संतान के रूप में 3 दिसंबर को उदयपुर के अपने पुश्तैनी मकान चांद पॉल में इनका जन्म हुआ। प्रारंभ में संघ के संस्कारों से पले बढ़े डॉक्टर कुमावत का बचपन अपने पिता की तरह संघर्ष की राह को स्वीकार कर बिताया। पिता ने संघर्ष की घुट्टी प्रारंभ से ही पिलाई थी। कम उम्र में 11वीं कक्षा पास करने के बाद ही पिता श्यामलाल कुमावत ने उन्हें आलोक संस्थान के कर्म क्षेत्र में लगा दिया। बाल मन पर भावनाएं सदा भारी रहती हैं। संवेदनशील प्रदीप बालक कब अचानक बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। जिम्मेदारियों और कड़े अनुशासन के बीच शिक्षा का क्रम चलता रहा। बीए और फिर अंग्रेजी साहित्य में एमए, तत्पश्चात विद्या भवन से बीएड, एमबीए और विद्यापीठ से एमएड करने के पश्चात शिक्षा का क्रम रुका नहीं। पढ़ने की लालसा निरंतर बनी रही और विद्यापीठ के वाइस चांसलर के अधीन और उन्हें शिक्षा में विद्या वाचस्पति की डिग्री प्रदान की गई। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शोध कार्य के लिए प्रोफेसर सिंह ने इंटरव्यू लेकर कहा कि उनके जीवन की सबसे श्रेष्ठ पीएचडी की डिग्री मैं आज दे रहा हूं। शैक्षिक प्रशासक के साथ साथ आप एक शिक्षक के नाते अपना काम करते रहे। अपने विभिन्न नवाचार प्रयोगों के माध्यम से नई पहचान देने वाले डॉक्टर कुमावत ने अपने पिता के द्वारा दिए गए एक छोटे से बिंदु को इतना विराट बना दिया जिसे आज हम सब नव वर्ष महोत्सव के रूप में पूरे भारत में देखते हैं। जी हाँ, नव संवत्सर को नई पहचान दिलाने में अखिल भारतीय नव वर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप कुमावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक शिक्षक के साथ साथ ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। व्यासपीठ पर रामायण तथा हनुमान कथा, संस्कारों की अविरल गंगा आप समय समय पर बहाते रहते हैं। नियमित ध्यान योग संस्कार सभाओं में भारत के गूढ़ रहस्य को छात्रों के बीच रखते हैं। सांस्कृतिक आंदोलन के प्रणेता के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमावत न सिर्फ रथ यात्रा में महाआरती के आयोजन को जोड़ते हैं, वरन जन शिक्षण संस्कारों के प्रवक्ता के रूप में हर कोई उन्हें सुनना पसंद करता है। आज से 30 साल पहले जब कोई सोच नहीं सकता था, योग को पाठ्यक्रम में जोड़कर 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी। उदयपुर के सबसे बड़े विराट कार्यक्रम वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता के महानाद के आप संयोजक के रूप में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब तक आप 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। 300 से अधिक आलेख आपने लिखे हैं। 250 से अधिक रोटरी के संपादकीय आप लिख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आपने अपनी फिल्म का प्रतिनिधित्व किया है। अब तक 32 छोटी बड़ी फिल्मों का निर्माण कर आपने बॉलीवुड की महाराणा प्रताप पर पहली फिल्म महाराणा प्रताप द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है।
डॉक्टर कुमावत का एक और महत्वपूर्ण योगदान पिछले 5 वर्षों में जो भारतवर्ष को मिला है वो लाफ्टर योगा के रूप में है। मेडला के महानायक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने अपने लाफ्टर योग को योग के साथ जोड़ते हुए पूरी दुनिया में एक नई विधा को आज संपादित कर जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिस पर आपकी पुस्तक अभी बनकर तैयार हो रही है। महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों सम्मानित होने के बाद भी आप अब तक 42 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 28 संस्थाओं में संरक्षक व पदाधिकारी के नाते आप कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने का काम बचपन से लेकर अब तक आप करते आए हैं। वर्तमान में उदयपुर में साइकिलिंग को एक नए आयाम देने के लिए साइकिलिंग के माध्यम से पूरे शहर को स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति जागरूक रखने का काम निरंतर 16 किलोमीटर साइकिल प्रतिदिन चलाकर कर रहे हैं। आपके द्वारा चलाए गए अभियान में पॉलीथीन अभियान करीब 16 साल तक अनवरत चलाकर राजस्थान में 19 माइक्रोन से कम पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का काम आपके माध्यम से हुआ। कन्या भ्रूण हत्या पर पहले हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से आपने करवाए। एड्स जागरूकता, पोलियो, वृक्षारोपण, जल संरक्षण के माध्यम से 101 नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आपने झीलों के संरक्षण का महत्वपूर्ण काम किया है। डॉक्टर कुमावत की सविरल यात्रा में उनकी धर्मपत्नी कांता कुमावत, 3 बच्चे निश्चय, प्रतीक, मंगला, भाई मनोज और 3 बहनों के संग माता रुक्मणी का आशीर्वाद सदा मिलता रहा है। पिता श्री श्यामलाल कुमावत को अपना इष्ट मानकर अपने कार्यों को संपादित किया है। इंटरैक्ट क्लब के माध्यम से पिछले 30 वर्षों से उनके घर दिया जले अभियान वनवासी क्षेत्र में एक सेवा का एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। प्रतिवर्ष स्पंदन के माध्यम से वनवासी कल्याण कोष के माध्यम से कंबल वितरण, स्वेटर वितरण जैसे अनेक काम आपके माध्यम से हुए हैं। अभी हाल ही में आपके द्वारा लिखित सपने और प्रबंधन मैनेजमेंट एक ऐसी पुस्तक है जो आपके शिक्षक होने के पहलू को उजागर करती है। आपके इसी प्रोफाइल के चलते भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने आपको REMCL में बतौर स्वतंत्र निदेशक के रूप में मनोनीत किया है। उदयपुर को आप पर गर्व है। डॉक्टर प्रदीप कुमावत एक श्रेष्ठ वक्ता के रूप में राजस्थान में अपनी पहचान बना चुके हैं। समाज सेवी, लेखक, कवि, लाफ्टर योग गुरु के साथ साथ आप जमीन से जुड़े हुए हैं।